तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी इतनी बेहतरीन मूवी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज एकदम टॉप लेवल की है और टॉपिक एकदम डिफरेंट सा और इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको ये पूरी मूवी बोर नहीं होने देगी और आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मूवी कब खत्म हो गई। मुझको ये मूवी काफी अच्छी लगी। तो मूवी स्टार्ट होती है एक स्कूल से जहाँ पर चल रहा होता है एक प्ले और यहाँ पर स्नो वाइट की ड्रेस ये लड़का पहनने की जिद करता है, पर वो जैसे ही स्टेज पर जाता है सभी लोग उस पर जोर जोर से हंसते हैं और बेचारे की फुल बेइज्जती हो जाती है। और ये लड़का इस बात को अभी तक ध्यान में रखे। उस घटना के बाद ये आदमी पूरा चेंज हो गया और उसको समझ में आया कि लड़की और लड़के काफी अलग होते हैं। लड़के ऐसी लड़कियों की ड्रेस नहीं पहन सकते और ना ही वो उनकी तरह रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस आदमी का नाम होता है डेमन। तो डेमन होता है एक बुक पब्लिशर और वो लड़कियों को कुछ भी नहीं समझता। हर समय जोक मारता है लड़की के ऊपर, लड़की के सामने भी। और ये लड़की डेमन से एक बुक के बारे में बात करना चाहती है जो कि वो लिखना चाहती है लड़कियों के ऊपर। पर डेमन कहता है कि अबे लड़कियों के बारे में कौन ही सोचता, और वो निकल जाता है बाहर अपने दोस्त से मिलने। इस दोस्त का नाम होता है लोलो। नहीं, सच में इसका नाम लोलो है, मैंने अपने मन से नहीं रखा। तो अब डेमन को यहाँ पर एक लड़की पसंद आती है। इस लड़की का नाम होता है अलेक्सेंड्रा और डेमन लाइन मारना शुरू कर देता है, पर ये लड़की ऐसी लाइनों पर नहीं फंसने वाली थी। ये लड़की थी एकदम सख्त। तो डेमन कहता है कोई बात नहीं, मैं दूसरी पर ट्राई करूंगा। तभी लोलो बताता है इस लड़की के बारे में कि अबे वो मेरी बहन है। पर डेमन कहता है वो सब ठीक है, पर तेरी बहन तेरे ऐसे नहीं लगती। कहाँ तू लोलो और कहाँ वो लल्लन टॉप। और डेमन बाहर जाकर दोबारा से कन्याबाजी करना शुरू कर देता है कि तभी वो टकरा जाता है खंबे से और डेमन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। पर वो अपनी जैसी आंखें खोलता है वो क्या देखता है कि एक औरत उसके बारे में पूछ रही कि तुम कैसे हो, तुम्हें हेल्प चाहिए क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलाऊं। और उसका दोस्त लोलो लड़कियों की तरह रिएक्ट कर रहा होता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब लोलो की ड्रेस काफी अलग होती है और डेमन अपने कंचों को उसके सामने एडजस्ट कर रहा होता है। तब लोलो बोलता है अभी ये सब मत करो, कोई देख लेगा। तब डेमन को काफी अजीब लगता है कि ये तो मैं हमेशा करता सबके सामने। और हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर महिलाएं काम कर रही मर्दों वाले। और जब वो अपने घर पहुँचता है तब वो क्या देखता है कि सभी बातें लड़कियों के बारे में हो रही और वो आराम से सो जाता है। पर वो जैसे ही अगले दिन उठता है वो क्या देखता है कि उसके अलमारी के कपड़े लड़कियों जैसे हैं और उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा। और वो नॉर्मल से कपड़े पहनकर अपने ऑफिस जाता है और रास्ते में उसको एक लड़की छेड़ रही होती है और डेमन को काफी अजीब लगता है कि ये तो मैं करता था। और अब डेमन अपने ऑफिस पहुंचता है तब वो क्या देखता है कि हर जगह सिर्फ लड़कियां हैं और यहाँ की बॉस ये लड़की है जो कि उसकी कंपनी में एक नॉर्मल सी एम्प्लॉय थी। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि डेमन आ चुका है पैरेलल वर्ल्ड में, पर डेमन अभी तक ये बात नहीं समझ पा रहा। तो वो अपने इस नई बॉस की अखंड वाली बेइज्जती कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे सिखाओगी, तुम्हारी औकात क्या है, तुम एक लड़की हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं। पर ये बॉस उसके गुस्से पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। ये कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और उस पर फुल टू लाइन मारती है। और डेमन को अच्छा लगता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। पर वो जैसे उसकी पैंट ऊपर करता है वो क्या देखता है कि इसके पैरों में भालू जैसे बाल हैं। वो एकदम घबरा जाता है कि ये क्या देख लिया। और तभी वहाँ पर एक आदमी कॉफी देने आता है और ये आदमी उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय था, पर वो इस दुनिया में कॉफी देता है। और डेमन अपनी जॉब छोड़कर यहाँ से चला जाता है और अब वो एक कैफे में जाता है जहाँ पर कैफे की ये महिला लड़कों के साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं करती। और डेमन को समझ में नहीं आता कि साल आखिर यहाँ पर क्या हो रहा। और वो दौड़ लगाकर अपने मम्मी पापा से मिलने जाता है जहाँ पर उसके पापा वाला काम मम्मी कर रही होती हैं और मम्मी वाला काम पापा जी। और उसको समझ में आता है कि वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहाँ पर महिलाओं की दादागिरी चलती है। महिलाएं यहाँ के मर्दों को पैरों की धूल समझती हैं और वो उसी खंबे के पास जाकर टकराने लगता है, जिससे टकराने के बाद वो इस दुनिया में पहुंच गया। पर ये खंबा अपना काम नहीं करता और डेमन रहता है इसी दुनिया में। और अब वो अपने एक दोस्त से मिलने जाता है एक बार में। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि महिलाओं की जगह आदमी यहाँ पर नाच रहे छोटे छोटे कपड़े पहनकर। और डेमन को ये बात हजम नहीं होती और वो जिससे मिलने आया था ये लड़की भी उसको फुल टू भाव देती है, हर एक बात पर फ्लर्ट। अब डेमन को बाकी सब तो अजीब लग रहा था, पर ये चीज काफी अच्छी लग रही थी कि उसको फुल टू भाव मिल रहा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। और वो इस लड़की को ये लड़की ले जाती है डेमन को उसके घर। पर ये लड़की जैसे ही उसकी शर्ट खोलती है इस लड़की के पूरे संस्कारी भाव छू हो जाते हैं, क्योंकि वो डेमन के छाती के बाल देखकर डर गई थी। वो कहती है अच्छी ये क्या देख लिया। डेमन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सबके होते, लड़के नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा लड़की। पर इस महिला की पूरी उतर जाती है और ये यहाँ से पहली फुर्सत में 9-11 हो जाती है। और वो अगले दिन उठकर अपने दोस्त लोलो के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि लोलो हाउस वाइफ बन चुका है और लोलो की बीवी ऐसे रिएक्ट कर रही कि जैसे वो इस घर की बॉस हो। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं
सिर्फ लड़का और लड़की की भूमिका चेंज हुई है, पर बाकी सब सेम है। आप समझ रहे होगे मेरा इशारा कहाँ पर है, यानी कि लड़का और लड़की के संस्कारी होने का प्रोसेस वो सेम है। डेमन के पास जो पहले था वो अभी भी है, यानी कि शारीरिक चेंज नहीं आया। क्योंकि पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि पैरेलल वर्ल्ड में कहीं डेमन का हैमर भी गायब न हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब डेमन के पास नहीं थी जॉब, तो लोलो उसकी जॉब के लिए अपनी बहन से बात करता है। उसकी बहन जो कि है एक राइटर, और ये वही बहन है जिसका नाम है एलेक्सेंड्रा, जो कि है एक राइटर, काफी फेमस राइटर। और उसकी लाइफ एकदम कूल सी, जो कि है इस दुनिया की असली औरत, जो कि नहीं काटती बगल के बाल, करती है नए नए लड़कों के साथ धमाल। और यहाँ पर लोलो डेमन को कर रहा होता है तैयार, उसकी बॉडी के पूरे बाल काट कर कि भाई तू नई जगह जा रहा तो थोड़ा साफ सुथरा हो जा। और डेमन पहुंच जाता है एलेक्सेंड्रा के घर, जहाँ पर वो क्या देखता है कि एलेक्सेंड्रा खुली शर्ट में खुलेआम घूम रही होती है। और डेमन कहता है ये सही है, इस दुनिया में मुझको ये फायदा तो मिल रहा। और एलेक्सेंड्रा उससे ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसको सब पता और उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। पर वो डेमन की नॉलेज देखकर चौंक जाती है, क्योंकि डेमन भी अपनी दुनिया में एक सक्सेसफुल आदमी था। पर एलेक्सेंड्रा उसको ऐसे ट्रीट करती है जैसे डेमन की दुनिया के मर्द महिलाओं को ट्रीट करते। अब एलेक्सेंड्रा चली जाती है अपने ऑफिस और वो कहती है डेमन से तुम यहीं पर रुकना। दरअसल डेमन यहाँ पर एलेक्सेंड्रा का एज अ सेक्रेटरी की जॉब के लिए आया था, और अब डेमन अकेले उसके घर का चक्कर लगाता है, जहाँ पर उसको काफी सारे कंचे दिखते हैं। और यहाँ पर उसकी मुलाकात एलेक्सेंड्रा के एक सफाई कर्मचारी से होती है। और यहाँ की गालियों में भी चेंज आ चुका, जैसे MC हो चुकी है FC और BC हो चुकी है BC, पर B से भाई। अब डेमन समझ तो चुका था कि हाँ कि वो पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच चुका, पर उसको काफी अजीब लगता है क्योंकि वो अपनी दुनिया का एकदम सेठ आदमी था। वो लड़कियों को कुछ भी नहीं समझता था और आज उसको वही दिन देखने पड़ रहे, और वो काफी गुस्से में आ जाता है और एलेक्सेंड्रा से कहता है कि तुम मुझको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। वो कहता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं एक खंबे से टकराने के बाद यहाँ पर आ गया। तुम जैसे मुझको ट्रीट कर रही हो वैसे मैं अपनी दुनिया में काफी लड़कियों को ट्रीट करता था, तो तुम मुझे मत सिखाओ। पर एलेक्सेंड्रा डेमन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। डेमन कहता है कि तुम इमेजिन करके देखो कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पर तुम्हारी जगह मैं आ जाऊं, और जैसे यहाँ की लड़कियाँ लड़कों को ट्रीट करती हैं वैसे ही लड़के लड़कियों को ट्रीट करें। और एलेक्सेंड्रा को डेमन की बातें काफी अजीब सी लगती हैं, और अब डेमन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने इस गुस्से को निकालने के लिए उसी महिला को बुलाता है जिसको उसने अपने छाती के बाल दिखाए थे, और वो इस महिला के साथ हो जाता है आज संस्कारी। पर यह महिला कुछ ही सेकंडों में शांत हो जाती है और डेमन सोचता है कि इतनी जल्दी, और वो इस महिला को यहाँ से भगा देता है। और दूसरी तरफ एलेक्सेंड्रा जो एक नए टॉपिक पर अपनी बुक लिखना चाहती है, पर उसको वो टॉपिक नहीं मिल रहा। पर तभी उसको डेमन का विचार आता है कि डेमन ने जो बताया वो काफी अलग सा था, और वो उसको कर देती है मैसेज। पर डेमन उसको अब शब्द लिख के भेजता है। और यहाँ पर डेमन के घर में उसके घर वाले प्रेशर बना रहे होते हैं कि बेटा 1.5 उम्र का हो गया, शादी कर ले, घर बसा ले, तेरे बच्चे होंगे। और एक बात और, इस दुनिया में बच्चे महिला ही देती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शारीरिक चेंज कुछ भी नहीं आया। और डेमन यहाँ पर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आप ये सब मुझको मत सिखाओ, मैं कितनी औरतों के साथ संस्कारी हो चुका और मुझे उनका नाम भी नहीं मालूम। और डेमन के घर वालों को ऐसा लगता है कि हमारा लड़का तो बिगड़ गया, और वो गुस्से में आकर एलेक्सेंड्रा से मिलने जाता है क्योंकि उसको जॉब की जरूरत थी। और वो एलेक्सेंड्रा से यही बात कहता है कि जैसा तुम लोगों के साथ रिएक्ट करती हो वैसा मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा कर चुका। और एलेक्सेंड्रा उसकी दुनिया के बारे में काफी बातें पूछती है। एलेक्सेंड्रा को उसकी दुनिया पर यकीन नहीं था, पर उसको ये टॉपिक काफी अलग लग रहा था, और वो डेमन से उसकी दुनिया से रिलेटेड काफी बातें पूछती है। और वो अपने बॉस को भी इस बारे में बताती है कि एक आदमी, मैं चाहती हूँ कि आप उससे मिलो। और जब डेमन उसकी बॉस से मिलता है तब उसकी बॉस को डेमन काफी अलग लगता है, और उसकी बॉस एलेक्सेंड्रा से कहती है कि हाँ तुम इस बुक पर काम कर सकती हो। और अब एलेक्सेंड्रा डेमन के साथ समय बिताने लगती है और घर आ जाते हैं संस्कारी होने के लिए। पर तभी एलेक्सेंड्रा यहाँ पर माइक ऑन कर देती है क्योंकि वो डेमन की हर एक बात रिकॉर्ड करना चाहती थी कि आखिर वो अपनी दुनिया के बारे में क्या बताता है। और जैसे ही रिकॉर्डिंग चालू, इन दोनों का कार्यक्रम चालू। और अगले दिन डेमन अपने दोस्त लोलो के बेटे से मिलने जाता है, जहाँ पर लोलो का बेटा बताता है कि मेरे साथ स्कूल में काफी बुरा हुआ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैंने उसके साथ कुछ ऐसा कर लिया कि अब मैं कहीं पर मुंह नहीं दिखा सकता। क्या बोला तूने?
और डेमन को अलेक्जेंड्रा लगती है काफी प्यारी और वो बार बार होने लगता है उसके साथ संस्कारी और वो उससे करने लगता है प्यार। पर अलेक्जेंड्रा सिर्फ अपनी बुक लिखना चाहती थी और डेमन को ये नहीं मालूम था कि वो उसका फायदा उठा रही। पर अलेक्जेंड्रा को उसके लिए काफी बुरा लगता है और अब इसके बाद अलेक्जेंड्रा अपने ऑफिस चली जाती है और डेमन रहता है घर के अंदर। और आज रात में अलेक्जेंड्रा की बुक हो जाती है कंप्लीट, पर उसको डेमन के लिए काफी बुरा लगता है। और जब उसकी बॉस का फोन आता है तब वो अपनी बॉस से कहती है कि सॉरी, मैं इस बुक को पब्लिश नहीं करूंगी। और वो अपने बॉस को FC वाली गाली देकर फोन काट देती है और अगले दिन जाती है डेमन से मिलने और उसको ऐसे ट्रीट करती है जैसे डेमन चाहता था, इक्वली। और डेमन को काफी अच्छा लगता है और ये लोग खूब मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और तभी डेमन मौके का फायदा उठाकर अलेक्जेंड्रा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और अलेक्जेंड्रा यहाँ पर मान जाती है और उसकी फैमिली इस बात से काफी खुश होती है। और उसके अगले दिन लोलो उसको ले जाता है एक ऐसी जगह जहाँ के मर्द सरकार से आवाज उठा रहे कि मर्दों को भी महिलाओं के जितने अधिकार मिलने चाहिए। कि तभी डेमन को यहाँ पर अलेक्जेंड्रा की बॉस मिलती है जिसको अलेक्जेंड्रा ने गाली बकी थी। और यहाँ पर अलेक्जेंड्रा की बॉस डेमन को बताती है एक सीक्रेट, वो किताब वाला नहीं, दूसरा सीक्रेट, कि अलेक्जेंड्रा की शादी हो चुकी है पर वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। और डेमन को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है कि अलेक्जेंड्रा ने उसको ये बात क्यों नहीं बताई। और वो उसके घर के अंदर जाकर अलेक्जेंड्रा की शादी के प्रूफ देख लेता है और वो वहाँ पर तोड़फोड़ करके वहाँ से चला जाता है। और तभी हमको दिखाई जाती है अलेक्जेंड्रा जो कि आई थी अपने हस्बैंड और बच्चे से मिलने। वो चाहती है अपने हस्बैंड से डिवोर्स क्योंकि वो शादी करना चाहती है डेमन से। पर जब वो अपने घर पहुँचती है तब वो देखती है कि उसके घर का कबाड़ खाना हो चुका और वो डेमन को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर डेमन जॉब करता था एक बार में। अब अलेक्जेंड्रा को ऐसा लग रहा था कि शायद डेमन को उस बुक के बारे में मालूम चल गया और वो यहाँ पर यही बोलती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे ऊपर वो बुक लिखी। तब डेमन बोलता है कौन सी बुक, तुमने मेरे बारे में क्या लिखा। और डेमन काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसको एक नया सीक्रेट मालूम चला और वो तत्काल में अलेक्जेंड्रा का कनपट्टा लाल कर देता है। और अलेक्जेंड्रा भी गुस्से में आ जाती है और ये दोनों का सिर टकरा जाता है और दोनों हो जाते हैं बेहोश। और जब अलेक्जेंड्रा की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने होते हैं दो मर्द और वो होती है एक एम्बुलेंस के अंदर। ये दोनों ही आदमी बोलते हैं कि आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पर अलेक्जेंड्रा वहाँ से बाहर निकल आती है और वो क्या देखती है कि सब कुछ चेंज हो चुका। वो उसी दुनिया में पहुंच गई जैसे दुनिया के बारे में डेमन ने उसको बताया था। उसने डेमन के विचारों के हिसाब से बुक तो लिख दी थी पर उसको डेमन की बात पर कभी भी यकीन नहीं था। पर इस दुनिया को देखने के बाद वो एकदम से चौंक जाती है और वो क्या देखती है कि इस दुनिया में महिलाएं इक्वल अधिकार चाहती हैं। और तभी उसको देखता है वहाँ पर डेमन जो कि उसको बुला रहा होता है। और बस यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये मूवी की स्टोरी काफी अलग है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आपको क्या लगता है, क्या आप ऐसे दुनिया में जाना पसंद करोगे जहाँ पर महिलाएं आपको देंगी भाव और आपसे कहेंगी इधर आओ, जहाँ पर आप संभालोगे घर के काम और देखोगे सास बहू के सीरियल जब हो जाएगी शाम। और जोक सपाट ये मूवी हमको काफी अच्छी सीख देती है जिसकी हमें झाड़ू नहीं बनानी। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी और उस लिंक पर क्लिक करते ही साथ आपके सामने खुल के आ जाएगी इस मूवी की पूरी जानकारी। इस मूवी के ऊपर एक ब्लॉग और ऐसी एक डिफरेंट मूवी आपके साइड में आ रही और इस मूवी को भी देखने के बाद आपका डाटा वसूल हो जाएगा।